सोचिए, ये शब्द कोई तारीफ करने वाला नहीं कह रहा। ये शब्द एक दुश्मन के हैं। ब्रिटिश पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाट, वो अफसर जिसने अपनी पूरी ताकत भारत के एक महान क्रांतिकारी को पकड़ने में लगा दी थी, और जब वो कामयाब हुआ तो उसकी बहादुरी का कायल हो गया। तो सवाल उठता है, कौन था ये शख्स जिसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी सम्मान में सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया? आज हम बात कर रहे हैं जतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय की, पर इतिहास उन्हें इस नाम से कम और एक दूसरे नाम से ज्यादा जानता है, बाघा जतिन। और ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये प्रतीक है हिम्मत का, एक जबरदस्त रणनीति का और उस बलिदान का जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को सीधी चुनौती दी थी। देखिए, हर हीरो की कहानी में एक वो पल जरूर आता है जो उसे हमेशा के लिए अमर कर देता है। जतिन के लिए वो पल किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि बंगाल के एक घने जंगल में एक खूंखार बाघ के सामने आया। चलिए जरा पीछे चलते हैं, साल 1906 में बंगाल का कुश्तिया जिला। वहां एक गांव था जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सा डर फैल जाता था, और इस डर की वजह थी एक आदमखोर रॉयल बंगाल टाइगर, एक ऐसा जानवर जिसने पूरे इलाके में अपना आतंक फैला रखा था। और फिर इस आतंक का सामना करने के लिए कोई फौज या शिकारियों की टोली नहीं आई, सिर्फ एक आदमी आगे बढ़ा। उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी तो बस एक छोटी सी गोरखा खुखरी। एक तरफ एक इंसान, दूसरी तरफ एक बाघ, और बीच में थी सिर्फ और सिर्फ हिम्मत। कोया गांव में जन्मे जतीन्द्रनाथ बचपन से ही कमाल के साहसी थे, लेकिन 1906 में बाघ के साथ हुई वो मुठभेड़, वो कोई आम लड़ाई नहीं थी, वो एक किंवदंती का जन्म था। करीब 3 घंटे तक वो जख्मी हालत में उस बाघ से लड़ते रहे और आखिरकार उसे मार गिराया। उस दिन के बाद जतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय हमेशा के लिए बाघा जतिन बन गए। पर बाघा जतिन की कहानी सिर्फ ताकत की नहीं थी। जिस हिम्मत ने एक बाघ को हराया था, अब वही हिम्मत एक पूरे साम्राज्य से टकराने वाली थी। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी और बहुत ही खतरनाक योजना बनाई थी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये बाघा जतिन का जीने का तरीका था। वो मानते थे कि आज़ादी की फसल बलिदान की जमीन पर ही उगती है, और वो इस बलिदान के लिए पूरी तरह से तैयार थे। युगांतर दल के सबसे बड़े लीडर के तौर पर जतिन ने एक बहुत बड़ी चीज को समझा। उन्होंने बिखरे हुए क्रांतिकारी गुटों को एक साथ लाकर ये समझाया कि छोटे मोटे हमलों से ये साम्राज्य नहीं झुकेगा। जरूरत है एक राष्ट्रव्यापी सशस्त्र विद्रोह की, एक ऐसी चिंगारी जो पूरे देश में एक साथ आग लगा दे। और इस राष्ट्रव्यापी विद्रोह को एक हकीकत बनाने के लिए जतिन ने एक ऐसा दाव खेला जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। ये प्लान जितना साहसी था उतना ही मुश्किल भी। जरा सोचिए, पहला विश्व युद्ध चल रहा है। जतिन ने ब्रिटेन के सबसे बड़े दुश्मन जर्मनी के साथ एक सीक्रेट डील की। प्लान ये था कि जर्मनी से हजारों मील दूर हथियारों से लदा एक जहाज चुपचाप बंगाल की खाड़ी तक आएगा, उसे ओडिशा के बालासोर तट पर उतारा जाएगा और फिर ट्रेन के जरिए पूरे देश के क्रांतिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। ये एक शतरंज की बाजी थी जिसमें एक भी गलत चाल का मतलब था मौत। लेकिन इतनी बड़ी योजना को दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नजरों से छिपाकर रखना लगभग नामुमकिन था। बहुत जल्द ये मिशन साम्राज्य के खिलाफ एक जानलेवा दौड़ में बदल गया। और अब ये सिर्फ क्रांतिकारियों और साम्राज्य की जंग नहीं रही, ये 2 तेज दिमागों की जंग बन गई। एक तरफ थे बाघा जतिन, जिनकी ताकत थी उनका आदर्शवाद और अपने साथियों पर अटूट भरोसा, और दूसरी तरफ था चार्ल्स टैगार्ट, ब्रिटिश खुफिया तंत्र का वो शातिर दिमाग जो भावनाओं से नहीं सिर्फ नतीजों से काम करता था। और फिर वही हुआ जिसका डर हर क्रांतिकारी आंदोलन को होता है, विश्वासघात। किसी अपने ने ही धोखा दे दिया। ब्रिटिश इंटेलिजेंस का जाल पूरे भारत में फैला हुआ था, और एक गद्दारी ने जतिन की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। चार्ल्स टैगार्ट को जर्मन जहाज के बारे में सब कुछ पता चल गया। तो अब खेल बदल चुका था। ये हथियारों को लाने की नहीं बल्कि अपनी जान बचाने की जंग थी। जतिन और उनके 4 सबसे वफादार साथी चित्तप्रिय, मनोरंजन, नीरेन और ज्योतिष अब पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए मोस्ट वांटेड भगोड़े थे। ये भागदौड़ उन्हें ओडिशा के बालासोर जिले तक ले आई, जहां बूढ़ी बलाम नदी के किनारे भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक ऐसा अध्याय लिखा जाना था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
तारीख थी 9 सितंबर 1915। नदी के किनारे एक खाई में जतिन और उनके साथियों ने अपना आखिरी मोर्चा संभाल लिया था। वे जानते थे कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये लड़ाई किसी भी लिहाज से बराबरी की नहीं थी। एक तरफ थे सिर्फ 5 लोग, जिनके पास कुछ माउजर पिस्तौलें और गिनी चुनी गोलियां थीं, पर उनके दिलों में आज़ादी की आग जल रही थी। और दूसरी तरफ अत्याधुनिक राइफलों से लैस पुलिस की एक बहुत बड़ी फोर्स, जिसे खुद टैगार्ट ने भेजा था। लेकिन यहाँ बाघा जतिन की मिलिट्री रणनीति देखने लायक थी। उन्होंने एक मामूली सी खाई को एक ऐसे मजबूत मोर्चे में बदल दिया जहां से उन 5 क्रांतिकारियों ने 75 मिनट तक, जी हां 75 मिनट तक, एक विशाल ब्रिटिश फोर्स को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वो एक जबरदस्त लड़ाई थी। इसी जंग में चित्तप्रिय राय चौधरी शहीद हो गए और जतिन को कई गोलियां लगी। वो बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने आखिरी गोली तक लड़ना नहीं छोड़ा। आखिरकार वो लड़ाई खत्म हुई। क्रांतिकारी या तो शहीद हो गए थे या पकड़ लिए गए थे। पर बाघा जतिन की कहानी का सबसे पॉइंटेंट, सबसे मार्मिक हिस्सा अभी बाकी था। अगले दिन यानी 10 सितंबर को बाघा जतिन बालासोर के अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। अपनी मौत से ठीक पहले जतिन ने अपने दुश्मन चार्ल्स टैगार्ट को बुलवाया और जो कहा उसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने कहा, इस सब की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मेरे चारों साथी बेकसूर हैं। वो जानते थे कि वो अब नहीं बचेंगे, पर वो अपने साथियों को बचाना चाहते थे। ये एक लीडर का अपने लोगों के लिए सबसे बड़ा बलिदान था। बाघा जतिन की जिंदगी और उनकी शहादत अपने पीछे वही सवाल छोड़ जाती है जो उनकी जिंदगी का फलसफा था, कि देश को जिंदा रखने के लिए कुछ लोगों को मरना होगा। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज़ादी की असल कीमत क्या होती है, और एक विचार के लिए, एक सपने के लिए कोई इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है।